Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss, in fact, we will explore inequality. एक्सप्लोरिंग इनइक्वालिटी, ये है हमारा आज का चैप्टर। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी को, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग, हम क्यों पढ़ते हैं इनइक्वालिटी को। जाहिर है जब हमें इनइक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगा, तभी तो हम उस इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर सकेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग इनइक्वालिटी, डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी, किन किन तरह से जो है वो इनइक्वालिटी होती है, कौन सी इसकी डायमेंशंस हैं, फैक्टर्स क्या हैं इसके और काजेज़ क्या हैं, और उसके बाद बल्कि हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटी के नताइज क्या होते हैं। कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ब्रॉडली स्पीकिंग मीन्स डिफरेंस इन साइज़, ठीक है, साइज़ के अंदर फ़र्क। डिग्री एंड सर्कमस्टांसेस, डिग्री या उसके जो किसी भी चीज़ के जो हालात हैं उनके अंदर अगर बराबरी नहीं है तो दैट मीन्स इनइक्वालिटी। हाउएवर इन मोस्ट केसेस इनइक्वालिटी रेफर्स टू सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वेयर रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर अनइवनली एंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन आ सोसाइटी। लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है सोसाइटी के अंदर या मईशत के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, आपका सोसाइटी में मुकाम या आपको जो पैसा है आपके पास या रिसोर्सेज हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसी भी चीज़ की, तो वो आपके पास उस तरह की नहीं है जिस तरह की अमीरों के पास हैं, या किसी को बहुत अच्छे मौक़े देना, अच्छी सहूलियात देना, इकोनॉमी जो है वो उनके हाथों में हो, और कुछ लोग जो हैं वो खाने के लिए तरसें, तो दिस इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी। Inequality occurs when resources in a given society are distributed unevenly, typically through norms of allocation that engendered specific patterns along lines of socially defined categories of person. सोसाइटी के अंदर हमने जिस तरह से लोगों को कैटेगराइज़ किया है ना, जैसे वो ज़ात पात का भी हमने पढ़ा था, किसी नस्ल को कम तर समझना, किसी को अच्छा समझना, किसी को समझना कि ये तो बने ही छोटे, जो बहुत सफाई करने के लिए या फार्मिंग करने के लिए या हमारे लिए ख़ुराक बनाने के लिए या हमारे काम हमें सर्व करने के लिए बने हैं, कोई किसी ख़ास नस्ल के लिए ये सोचना। इस तरह के डिफरेंट सोशल नॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट सोशल कैटेगरीज़ हैं, जिनकी बेस पे उन लोगों को जब अनइवनली सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो फिर क्या होता है कि इनइक्वालिटी होती है। वो अगर जो हैं वो एक ही जगह पे काम करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को जो हैं वो इतने ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, इवन उनको आने जाने के लिए गाड़ियाँ भी दी जा रही हैं, उनके कमरे में एसी भी लगा है, उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन वहीं पे काम करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं किस तरह आते हैं और उनके जहाँ पे वो बैठते हैं शायद वहाँ पे पंखा भी नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें, ये एग्जांपल्स हैं इनइक्वालिटी की। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनइक्वालिटी हैं। द सोशल राइट्स इंक्लूड लेबर मार्केट, द सोर्स ऑफ इनकम, हेल्थ केयर। देखें वही चीज़ें आ गई ना, कौन से सोशल राइट्स जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो लेबर का है, मार्केट का है, इनकम का है, हेल्थ केयर का है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की। वहाँ पे कोई बड़ा अफसर है वो तो हर बात बोल के अपनी मनवाएगा कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे, लेकिन जो छोटे बाकी जो मुलाजम हैं, जो जिनको हम ऑफिसर्स नहीं कह सकते, उनकी तो ज़रूरत नहीं है कि वो जाके उनको बताएं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर लो। उनकी भी अपनी राय है, उनकी भी कोई ख्यालात है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको नहीं है। लेकिन वो जो जिन लोगों का असर ज़्यादा है उनको है। एजुकेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड पार्टिसिपेशन है। इन सारी चीज़ों में जब बराबरी नहीं है तो इट मीन्स कि ये इनइक्वालिटी है। ये आपकी इसने रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग स्ट्रेटिफिकेशन। हमने पीछे भी स्ट्रेटिफिकेशन को इतना पढ़ा है। स्ट्रेटिफिकेशन असल में क्या है? वही जो इनइक्वालिटी जिसकी वजह से सोसाइटी डिफरेंट हिस्सों में बढ़ जाती है, अमीर गरीब, छोटा बड़ा,
मालिक, नौकर, ये सारे जो हैं ये क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है। इसको पढ़ते हैं अगर हम तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। इन द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वी मेनली वांट टू नो हु गेट्स व्हाट एंड व्हाई, किसको क्या मिलता है और कैसे और क्यों मिलता है। ठीक है, अगर जो बंदा अमीर है जिसको हम कहते हैं कि भाई ये सेठ है या नवाब है, उसको अगर ज़्यादा मिलता है तो कैसे मिलता है, क्यों मिलता है। और जिसके बच्चे भी ज़्यादा हैं और जो पिस्ता भी ज़्यादा है उसको कम मिलता है, उसके कपड़े भी गंदे हैं, वो आता भी या पैदल चल के है या वो लोकल बसों पे धक्के खा के आता है, लेकिन उसको आगे से रिवॉर्ड भी कम मिलता है। तो क्यों, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आर अदर्स, हाउ आर इनइक्वालिटीज़ मेंटेन्ड। ये इनइक्वालिटी जिसको हम कहते हैं कि अदम मसावात, बराबरी का ना होना, ये कैसे कायम होती है। वाई आर इनइक्वालिटीज़ एंड द ग्रुप्स दैट रिसीव द मोस्ट रिवार्ड्स इन द सोसाइटी ऑफन क्वाइट स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। क्यों वो लोग जिनको रिवार्ड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं सोसाइटी में वो काफ़ी देर तक जो उनके अंदर जो है वो इनइक्वालिटीज़ जो है ये काफ़ी देर तक कायम रहती हैं। वाई डू स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम चेंज, स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम चेंज कैसे क्यों होता है। अपॉन बैलेंसिंग एंड वेइंग द एविडेंस प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर इन दोज दैट फॉलो एंड इन आवर रिव्यू ऑफ हिस्ट्री वी हैव कंक्लूडेड दैट कन्फ्लिक्ट थीरीज आर बेटर एबल टू आंसर मोर क्वेश्चंस अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हमने डिफरेंट थीरीज़ पढ़ी हैं जिसमें किसी ने कहा कि स्ट्रेटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर सोसाइटी की जो एक सिस्टम है, एक जो मैकेनिज़्म है वो चल ही नहीं सकता। अगर सभी अमीर होंगे तब भी नहीं चलेगा, अगर सभी गरीब होंगे तब भी नहीं चलेगा, अगर सभी बराबर होंगे तो किस सर्व करने वाले कहाँ से आएंगे, अगर सभी ऑफिसर्स होंगे तो बिल्डिंग्स कैसे बनेंगी, वर्कर्स कहाँ से आएंगे, फूड कौन जनरेट करेगा, ये सारे क्वेश्चन हैं। और इसी तरह हमने डिफरेंट जो हैं वो थीरीज़ पढ़ी हैं। A main assumption is that stratification systems are attempt to reduce overt conflict over the distribution of valued goods and services in society. Once a system of social stratification is established, the manner in which valued goods and services are distributed requires less conflict and aggression, at least for a time. All of this means, of course, that at the base of social stratification we find individual and most importantly group कन्फ्लिक्ट्स। वो कहता है कि हम बहुत से कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि अगर किसी कोई सोसाइटी जो है उस पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इस्टेब्लिश हो गई है तो किस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको वैल्यू करना है, जो खिदमात हैं उनको किस तरह से वैल्यू करना है, उनके रिवार्ड्स कितने देने हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी आर एवरीवेयर एंड इम्पैक्ट अस थ्रू आउट आवर लाइव्स। वो कहता है कि स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वालिटी जो है ये हर जगह पे मौजूद है और ये हमारी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। सोशियोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्टडिंग स्ट्रेटिफिकेशन एंड टीचिंग अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रेशियल एथिकल इनइक्वालिटी, एथनिक इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी एंड अदर टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों का फ़र्क किया जाता है, लोगों में उनको इज़्ज़त देने में फ़र्क किया जाता है, उनको ट्रीट करने में हर तरह से उनके साथ मुख्तलिफ रवैया रखा जाता है। किसी के जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मुआशरे में उन लोगों को रिवार्ड्स कम मिलते हैं, पैसा उनके हाथ में नहीं होता। दूसरा है रेशियल एथनिक इनइक्वालिटी, रेस नस्ल की बुनियाद पे फ़र्क करना, एथनिक किसी के मज़हब की बुनियाद पे जो है वो करना, फ़र्क करना। जेंडर इनइक्वालिटी, किसी के जेंडर के बेस पे फ़र्क करना, जैसे कि औरतों को कम सैलरीज़ देना और मर्दों को ज़्यादा सैलरीज़ देना। औरतों को हर जगह पे कम मौके मिलते हैं और मर्दों को ज़्यादा मिलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड जेंडर इनइक्वालिटी एंड अदर टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। और भी बहुत सी टाइप्स हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी मीन्स people have unequal access to scarce and valued resources in society. इनइक्वालिटी का मतलब है कि लोग जो हैं उनकी तमाम चीज़ों तक एक जैसी रसाई नहीं है, एक जैसी पहुंच नहीं है। एक चीज़ जो है उस तक कुछ लोग तो पहुंच पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एक पोएम पढ़ी थी द रेन, ठीक है, उस रेन उसके अंदर वो पोइट क्या कहता है कि जो लीव्स
दरख्त के वो पत्ते जो टॉप पे होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, उन पे डायरेक्ट बारिश बरसती है। तो वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अमीर लोग हैं, उनके पास हर चीज़ के मौके ज़्यादा होते हैं। वो बीमार होंगे तो अच्छे हॉस्पिटल्स में जाएंगे, उनके बच्चे अगर पढ़ने के लिए जाएंगे तो अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे, अगर वो शॉपिंग करेंगे तो वो अच्छी जगह से करेंगे, खाना खाएंगे तो अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाएंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो ज़ाहिर है अपनी पहुंच के मुताबिक, पता नहीं उनको कोई चीज़ मिलती भी है या नहीं मिलती। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो टॉप पे लीव्स हैं उनको डायरेक्ट रेन मिलती है, लेकिन जो लीव्स नीचे करके हैं उनको वो बारिश उन पे बरसती, ऊपर वाले पत्तों पर बारिश गिरने के बाद कतरा कतरा पानी जो बचता है वो नीचे वाले पत्तों पे बरसता है। तो ये है स्ट्रेटिफिकेशन इन आवर सोसाइटी, ये है इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बार बार हम इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, सारी बुक के अंदर यही बातें हैं। आल्दो यहाँ पे क्या है जी, वो कहता है कि दीज रिसोर्सेज माइट बी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब्स, प्रॉपर्टी एंड लैंड ओनरशिप, हाउसिंग एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। इवन गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज करवाने का इख्तियार जो है वो उन लोगों के पास है जो अमीर हैं या जिनका असर व रसूख है। आम बंदा जो है वो किसी पॉलिसी को भी चेंज नहीं करवा सकता। तो ये सारी चीज़ों में जो फ़र्क है इसको इनइक्वालिटी बोलेंगे। Although inequality is everywhere, there are many controversies and questions about inequality the sociologists are interested in, such as where did inequality come from? ये इनइक्वालिटी कहाँ से आई? वाई डज़ इट कंटिन्यू? ये हमेशा जारी क्यों रहती है? अमीर अमीर ही क्यों होता जाता है और गरीब गरीब ही क्यों होता जाता है? डू वी जस्टिफाई इनइक्वालिटी? क्या हम इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं? हमने पीछे जो थीरीज़ पढ़ी उनमें से तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर सोसाइटी चल ही नहीं सकती। कैन वी एलिमिनेट इनइक्वालिटी? क्या हम इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं? कैन वी मेक अ सोसाइटी इन विच पीपल आर इक्वल? क्या हम एक ऐसा मुआशरा बना सकते हैं जिसमें लोग बराबर हों? द सोशियोलॉजिकल अप्रोच गिव्स अस द मेथडोलॉजिकल एंड थियोरेटिकल टूल्स टू बिगिन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब ये सारे सवाल हैं जिनको जानना जो है वो सोशियोलॉजिस्ट का काम है। ये मकसद है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को पढ़ने का। हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि हम जानें कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्या इनइक्वालिटी के बगैर कोई मुआशरा वजूद में आ सकता है? द न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन हैज़ रिलीज्ड सम गुड वर्क ऑन इक्वालिटी रिसेंटली, इंक्लूडिंग दिस ब्रीफिंग ऑन 10 रीजन्स टू केयर अबाउट इनइक्वालिटी। दिस इज़ important stuff as despite the growing evidence that inequality is a factor in almost any social ill you care to mention, there is no political will to reduce it. When we have government targets on hospital waiting times, lowering obesity rates, improving social mobility, reducing waste, increasing literacy, and a relentless focus on growth, among 1,000 other things, but no targets for equality. वो कहते हैं कि हम इतनी एफर्ट्स करते हैं कि भाई हम जो है वो हॉस्पिटल्स जो हैं उनके ऊपर काम करें, उनको इम्प्रूव करें। फिर ओबेसिटी रेट्स, ओबेसिटी का मतलब है ज़्यादा खाना, वो जो बहुत खाते हैं, फजूल में जिनको भूख लगती रहती, बार बार खाते रहना और मोटापे का शिकार हो जाना, ये होती है ओबेसिटी। हम मुआशरे में बात करते हैं ओबेसिटी रेट्स को कम करें, इम्प्रूविंग सोशल मोबिलिटी, सोसाइटी में मूव करने का जो सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया जाए, रिड्यूसिंग वेस्ट मटेरियल, हमारे जो आलूदगी वगैरह उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जाए, इंक्रीजिंग लिटरेचर को बढ़ाया जाए, लिटरेसी पे काम किया जाए, एंड रिलेंटलेस फोकस ऑन ग्रोथ, और आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ के लिए काम करें। लेकिन हम में से कोई भी बंदा जो है वो इक्वालिटी को टारगेट नहीं करता कि इक्वालिटी हर चीज़ में बराबरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के पे बहस करते हैं सोशियोलॉजिस्ट कब, जब वो स्ट्रेटिफिकेशन को पढ़ते हैं। So here are 10 reasons to care about. NEF publishes under a Creative Commons license, so here they are in full. अब यहाँ पे कुछ reasons हैं कि जो क्या करती हैं ये स्ट्रेटिफिकेशन और ये इनइक्वालिटी को लेके आती हैं। कौन सी चीज़ें हैं? योर पॉकेट, एज social beings we constantly compare ourselves to others, especially
those who are better off in an effort to keep up with what the rich have. We exhaust and exceed our household resources and get into debt. हमारी पॉकेट की वजह से हम जो है ना वो गरीब भी होते हैं। वो कैसे कि जब हम देखते हैं कि वो लोग जो हमसे अमीर हैं वो किस तरह से जो है वो चीज़ें कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें वो इंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और फिर हम मकरूज़ हो जाते हैं, हम कर्ज़ में दब जाते हैं। योर टैलेंट एंड योर पॉकेट अगेन। द वेल्दी हैव मोर कोलेटरल टू इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन एंड आइडियाज़। जो वेल्दी लोग अमीर हैं उनके पास आइडियाज़ भी बहुत हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत है जहाँ पे वो अपना पैसा या अपनी एनर्जी या अपने टैलेंट को इन्वेस्ट करें। एज देयर आर ओनली सो मैनी प्लेसेस एट टॉप यूनिवर्सिटीज़ दिस लैक इन देयर सक्सेस एंड लीव्स लेस रूम एट द टॉप फॉर एवरीवन एल्स। और वो जो लोग टॉप पे होते हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और बाकी जो लोग हैं फिर वो पीछे रह जाते हैं। द इकॉनमी एंड योर पॉकेट फॉर द थर्ड टाइम। यहाँ पे फिर पैसा और फिर आपकी जेब तीसरी दफ़ा। इनइक्वालिटी इज़ बैड फॉर द इकॉनमी। जो इनइक्वालिटी है ये इकॉनमी पैसे के लिए बुरी है। इट इम्पैक्ट्स ऑन टैक्स टेक। ये टैक्स को इम्पैक्ट करती है, एंटरप्रेन्योरलिज्म कारोबार को। एंड इट वाज वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द फाइनेंशियल क्रैश। और ये भी गुर्बत के लिए, फाइनेंशियल क्रैश के लिए बड़ी रीज़न है। यानी आप माली तौर पे जो है वो खसारे में चले जाएं, डेप्ट में चले जाएं या आपके हालात ख़राब हो जाए। योर चिल्ड्रन। इनइक्वालिटी इम्पीड्स सोशल मोबिलिटी बिकॉज दोज विद एडवांटेज कैन बाय देयर चिल्ड्रन एडवांटेज। यहाँ पे आपके चिल्ड्रन जो हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके बच्चे जो हैं वो भी आप अमीर होंगे, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ज़ाहिर है उन पे भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। योर स्ट्रीट्स। इनइक्वालिटी एरोड्स द कनेक्शंस विद इन एंड बिटवीन कम्युनिटीज़। जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ पे भी इम्पेक्ट करता है। अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी है या रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं या आप वो लोग जो हैं वो बहुत पीछे हैं, तो फिर आपके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, आप भी पीछे रहेंगे, आप में भी इनइक्वालिटी, आपको भी बहुत सी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे लोगों को हर चीज़ की अवेयरनेस है, वो अपने राइट्स पूरे से ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको हर चीज़ तक एक्सेस मिल रही है, तो इट मीन्स कि आप भी उसी तरह के राइट्स को एंजॉय करेंगे। यही वजह है कि आजकल बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे वो पैसा भी कमा सकते हैं, वो अमीर भी हो सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में वो सुकून वहाँ पे यहाँ पे उनके साथ रहने वाले लोग उनको कभी भी नहीं लेने देंगे। जो वो बाहर जहाँ पे लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते, किसी को टीज़ नहीं करते, किसी की टांग नहीं खींचते, वहाँ पे वो जो एंजॉय करेंगे वो यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर कोई खा रहा है तो उसको भी लोग बात सुनाएंगे, अगर कोई भूखा है तो उसको भी बात सुनाएंगे। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें जहाँ पे आप रह रहे हैं उस जगह पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलता है और क्या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है योर हेल्थ। इनइक्वालिटी ड्राइव्स स्टेटस एंग्जाइटी विच कंट्रीब्यूट्स टू इल हेल्थ। इनइक्वालिटी जो है ये एक और चीज़ आप तक लेके आती है और वो है एंग्जाइटी। जब आपके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जाता या कोई फ़र्क किया जाता है तो इससे आपके अंदर एक एंग्जाइटी की कैफियत जो है वो पैदा होती है विच कंट्रीब्यूट्स टू इल हेल्थ, और इसकी वजह से आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। योर हैप्पीनेस। इनइक्वालिटी शार्पन्स द फोकस ऑन इंडिविजुअल्स मटीरियलिज्म। इनइक्वालिटी की वजह से अगले बंदे का जो मटीरियलिज्म है, जो वेल्थ है, उसी पे फिर पॉकेट की बात आ गई कि उसी पे नज़र जाती है। एरोडिंग अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ गुड लाइफ क्रूशियल फॉर वेल बीइंग सच एज रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिटी कोहेजन। इसकी वजह से आपकी जो कम्युनिटी के अंदर जो आप लोगों के साथ मिलना जुलना, जो आपके रिलेशनशिप, जो ताल्लुकात हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं अगर आपके साथ इनइक्वालिटी आप सफ़र कर रहे हो तो। योर प्लानट। इनइक्वालिटी ड्राइव्स कंजम्पशन एट अ रेट द प्लानट कैन नॉट सस्टेन। इनइक्वालिटी जो है वो ऐसी सूरत हाल लेके आता है जिसके साथ इस प्लानट के ऊपर सर्वाइव नहीं किया जा सकता। योर गवर्नमेंट। मनी इक्वल्स पावर। पैसा जो है ये ताकत को बराबर करता है। पॉलिटिकल लॉबिंग इंस्टिगेटेड बाय द रिच हेल्प्स प्रिवेंट redistribution and contributes to the democratic deficit।
जो अगर आपके मुल्क में ऐसे लोग पावरफुल हैं जो सिर्फ अपनी मनवाना चाहते हैं और आवाम की नहीं सुनना चाहते, तो वो क्या करेंगे कि डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाएंगे। वो वहाँ पे जहाँ पे गरीब लोग जो है ना ज़्यादा हैं और जो अमीर हैं वो इतने ताकतवर हैं अपने पैसे की वजह से कि गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को भी चेंज करवा सकते हैं, उसकी वजह से फिर डेमोक्रेसी का कोई असर नहीं होता। वहाँ पे आम लोगों की नहीं सुनी जाती, बल्कि जो उमरा हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके वजह से सारा कुछ चल रहा होता है, उनकी राय जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। योर सेंस ऑफ जस्टिस, हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी स्पेशली वन दे आर ट्रांसफर टू फ्यूचर जनरेशंस आर इनहेरेंटली अनजस्ट। जब आपकी इनइक्वालिटी नस्लों तक मुंतकिल होती है, ये नस्ल जो है वो अगर अनइक्वालिटी को फेस करी तो अगली नस्ल भी, तो इसका मतलब है कि ये नस्ल ब नस्ल ये ट्रांसफ़र होती जाएगी। दिस इनजस्टिस डैमेजेस द रेपुटेशन ऑफ द यूके एंड रोड्स सिविक प्राइड एंड आइडेंटिटी। ये जो इनजस्टिस होता है या इनइक्वालिटी होती है, ये तो यूके जैसे कंट्रीज़ की रेपुटेशन को भी ख़राब कर देती है, जहाँ पे सोसाइटी और जो आपके पब्लिक है, जो आपके सिटीज़न्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनके प्राइड और उनकी आइडेंटिटी को नुकसान पहुँचता है। ये बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह।